वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। कासगंज के सिकंदपुर वैश्य थाना क्षेत्र के नगलाढक गांव में जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। तहेरी भाइयों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें विपिन नामक युवक की मौत हो गई। उसके दो भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? रविंदर, आप जब पोस्ट यहाँ पे आए हैं जिला अस्पताल में, क्या बात क्या रही है जी? हमारे दाऊ के लड़कन ने हमारे भैया मारी, लठियाई, हार में मारी, दो घर पे मारी। एक भाई हमारा खत्म हो गया, सबसे छोटा। काय बात को लेकर लड़ाई हुई थी जी? हाथ खाट जगह के पछेला। पुलिस को तहरीर दी है आपने? हाँ गई। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? कुछ नहीं कर रही, सुन भी नहीं रही। झांसी शहर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली साबिया ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि पड़ोसी इरफान अपने घर में गलत गतिविधियां कराते हैं। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली गलौज और मारपीट की तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झांसी में पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान हुई चोरियों का खुलासा न होने पर जैन समाज ने नाराजगी जताई। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एसपी ग्रामीण से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। महिलाओं की चेन और पुरुषों का पर्स चोरी करने वाले गिरोह की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। झांसी के पैरामेडिकल कॉलेज में भाजपा के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का समापन हुआ। सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि भाजपा सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से नमो ऐप पर सक्रिय रहने की अपील की और महिला आरक्षण बिल को महिलाओं का अधिकार बताया। औरैया के चिचौली स्थित 100 बेड अस्पताल को लेकर भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी डॉक्टर ऋचा राजपूत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों को अस्पताल में दवाएं उपलब्ध होने के बावजूद बाहर से महंगी दवाइयां लिखी जा रही हैं। शिकायत करने पर मरीज के साथ अमानवीय व्यवहार कर अस्पताल से बाहर निकालने का भी आरोप लगाया गया। मैनपुरी में एसओजी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 टन काला तेल से भरा ट्रक बरामद किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मशीन, पाइप, मोटर और ड्रम भी जब्त किए। सिरसागंज मार्ग पर अवैध फैक्ट्री से काले तेल का कारोबार संचालित किया जा रहा था। मामले में आगे की जांच जारी है। मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। भागने की कोशिश में बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। औरैया कोतवाली परिसर स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसपी अभिषेक भारती और सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने पूजा अर्चना की। अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ सिटी समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सुंदरकांड के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित कर सुख समृद्धि की कामना की। सुल्तानपुर पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 25,000 के इनामी गौ तस्कर विनोद यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। जयसिंहपुर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। उसके पास से अवैध असला, कारतूस और गौकशी के इस्तेमाल ट्रक बरामद किए गए। राहुल गांधी के अमेठी दौरे से पहले जिले में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। कई स्थानों पर लगाए गए पोस्टरों में सांसद किशोरी लाल शर्मा के 2 साल के कार्यों पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं कुछ पोस्टरों में पूर्व सांसद स्मृति ईरानी के कार्यकाल की तुलना वर्तमान सांसद के कामों से की गई। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ स्थित चौधरी फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कमी के कारण पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसी दौरान दबंग युवकों ने पंप मैनेजर और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इलाके में पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में गिट्टी से भरे डंपर और अमूल दूध वाहन आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दूध वाहन चालक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राहुल गांधी के दौरे से पहले भाजपा नेताओं ने अमेठी में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भाजपा जिला मंत्री विशुभ मिश्रा ने आरोप लगाया कि सांसद निधि का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के कहने पर बस और एम्बुलेंस दी गई, जबकि स्मृति ईरानी ने 5 साल में अमेठी में बड़े विकास कार्य कराए।
अमेठी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक दिवसीय दौरा है। ऐसे में अमेठी की जो राजनीति है वो पोस्टर वार के चलते काफी गर्म हो गई है। अमेठी में लगातार पोस्टर वार चल रहा है, जिसमें साफ तौर पर एक पोस्टर सुबह सुबह वायरल हो रहा है, जिसमें अमेठी के जो मौजूदा सांसद है किशोरी लाल शर्मा, उनके 2 साल के कार्यकाल और जो पूर्व में सांसद रही कुछ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो सांसद रही, उनके 5 साल के कार्यकाल की तुलना की गई है। ऐसे में लगातार यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन है वो भी चल रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे मौजूदा जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो हाथ में तख्ती और बैनर लेकर साफ तौर पे जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पे जो यहाँ पे राहुल गांधी आ रहे हैं उनको वापस भेजने का जो है कहीं ना कहीं नारा लगा रहे हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ पे मौजूदा सांसद हैं उनको जो है जो विरोध प्रदर्शन के साथ साथ उसमें लिखा हुआ है कि अमेठी की जनता बेहाल, किशोरी लाल मालामाल, ऐसे जो नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल जो यहाँ पे प्रशासन है वो पूरी मुस्तैदी के साथ जो भी तैयारियां हैं उसको भी कर रहा है और आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं ये पीछे जो गली दिख रही है, यहीं पर जो यहाँ के पूर्व जिला जो कांग्रेस के स्वर्गीय हो चुके हैं योगेंद्र मिश्रा, इनके आवास पे शोक संवेदना करने भी राहुल गांधी आ रहे हैं और लगातार आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो यहाँ पर प्रशासन है वो भी अपनी चाक चौकस व्यवस्था की हुई है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज अमेठी का एक दिवसीय दौरा है और लगभग अमेठी के जो जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके चेहरे पर साफ तौर पर खुशी भी देखी जा रही है। ऐसे में जो विपक्ष के नेता हैं यहाँ पे जो हारी है स्मृति ईरानी सांसद, जो उनके जो समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं उन्होंने सिर्फ 2 काम किए हैं और वो जो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के ट्रस्टी हैं उनके नाम पर ही यहाँ का जो भी फंड जो है वो रिलीज करके उनको ही फायदा देने का काम किया है। नितेश तिवारी, नेशन नाउ समाचार, अमेठी। अमेठी में ई फार्मेसी के विरोध में 1310 मेडिकल स्टोर संचालकों ने 1 दिवसीय बंद रखा। जिला में हुई इस बंदी से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। संचालकों ने आरोप लगाया कि ई फार्मेसी से लोगों के स्वास्थ्य और रोजगार दोनों पर खतरा बढ़ रहा है। ये सरकार तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन फार्मेसी, ई फार्मेसी के खिलाफ, जो कि पूरी तरीके से हमारे व्यापार को नष्ट करने पे तुली हुई है। हमारा व्यापार जो कि छोटे छोटे रिटेलरों के समूह से बना हुआ है, आगे आने वाले समय में जिनका भविष्य खतरे में है ई ऑनलाइन फार्मेसी के कारण। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं सरकार इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करे, ऑनलाइन फार्मेसी की इस प्रक्रिया को, और हमारे बाजार हाट जो है इनको सुरक्षित करवावे, क्योंकि इस प्रक्रिया के तहत जो है ना धन जो है एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ 2 पॉइंट पे चलायमान है, जबकि बाजार हाट की जो प्रक्रिया थी अभी तक की, जो हमारी जो व्यवस्था थी हमारे समाज को देखते हुए, उसमें एक आदमी दूसरे आदमी से चलना इस तरीके से जुड़ा हुआ है, जबकि इस प्रक्रिया में, ऑनलाइन की प्रक्रिया में, ये सिर्फ 2 बिंदुओं के बीच में धन का जो है ट्रांजैक्शन चल रहा है। इसकी शिकायत पत्र आप लोगों ने कहाँ तक दी है? और इसकी शिकायत हमारे अग्रणी संगठन AIOCD और OCD यूपी ने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तक को दी है। हम लोगों ने अपना ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को पहले ही प्रेषित कर दिया था, हम इस बंदी की पूर्व सूचना भी दे दी थी। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आप लोग क्या आगे रणनीति कर रहे हैं? अभी भी हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने सांकेतिक हड़ताल 1 दिन की रखी है। अगर हमारे संगठन जिस प्रकार से आगे का तय करेंगे भविष्य, उस प्रकार से हम भी उनका अनुसरण करेंगे। इस समय हम मौजूद हैं अमेठी जनपद के जगदीशपुर मार्केट में। आप साफ तौर पर देख सकते हैं हमारे पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है ई फार्मेसी के खिलाफ आवाज उठाएं। आज जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के जो भी जो सदस्य हैं, कहीं ना कहीं बात करें जो मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ई फार्मेसी चल रही है, जिसका मेन मोटो होता है कि जो लोग हैं वो डायरेक्ट जो है एक संस्था से जुड़ के कहीं ना कहीं अपना सामान ले रहे हैं, जिससे सिर्फ 2 लोगों के बीच में बिजनेस हो रहा है। ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मौजूद मेडिकल स्टोर के संचालक है, इनका एक ही आरोप है कि जो भी लोग लगातार जो है इस ई फार्मेसी पे से दवा ले रहे हैं, ऐसे में जो इनके यहाँ काम करने वाले सेल्स के जो लड़के होते हैं कहीं ना कहीं, और जो दुकान चला रहे संचालक है, इनका जो व्यापार है कहीं ना कहीं ठप हो रहा है, जिसके लिए आज इन्होंने जो है प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया है। और इन्होंने साफ तौर पे इन्होंने बताया है कि जो भी अगर ई फार्मेसी के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता तो ये तो 1 दिन का सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन है। इसके साथ साथ ये लोग उग्र रूप धारण करेंगे और जो भी इनकी समस्याओं को नहीं सुन रहा है उन तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे। ऐसे में हमारे साथ बहुत लोग मौजूद है, बात करने के लिए इनसे जानेंगे क्या कुछ इन लोगों को समस्या हो रही है और कैसे ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनंत कुमार कौशल जी हैं, हमारे बहुत सीनियर दुकानदार हैं, व्यापारी भाई हैं। आप एक बार इनसे बाइट लीजिए। तो जी बताएं क्या नाम है आपका?
नंद कुमार कौशल। आप जो है मेडिकल स्टोर संचालक हैं, ऐसे में आप जो है धरना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये फार्मेसी के खिलाफ, क्या कुछ आप लोगों का मोटो है, कैसे इसका? हमारा मोटो ये है कि जो ऑनलाइन दवाएं बिक रही हैं वो एक तरह से मानक के अनुरूप नहीं बिक रही हैं। उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोगों को बताया जाता है कि भाई इसका रजिस्टर बनाइए और इसको इस प्रकार से बेचिए, और इसमें जो है इसके तहत जो है नारकोटिक्स की तमाम दवाएं जो है बिक जाती हैं। उन पर कोई जो है कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। और ये दे करके हम जो मतलब इतने दिन से व्यवसाय में जुड़े हुए लोग हैं, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है मतलब लोगों का बेरोजगारी की स्थिति आ रही है, क्योंकि काम धंधा चल नहीं रहा है, क्योंकि सबको जो है ऑनलाइन जो है चीजें मिल जा रही है। किसी को मान लीजिए छोटी मोटी दवाएं भी लेना है तो वो जो है पता चला ऑनलाइन जो है वो बुक कर दिया, उसके बाद दवा उसके घर आ गई। तो कौन अच्छा, और इसमें जो है फार्मासिस्ट का और सीधे कनेक्शन जो है खत्म, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जो हमारा व्यापार है इसके तो और भी लोग बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कुछ समस्या है इन लोगों को। क्या नाम भैया? जो मैं विकास महेश्वरी हूँ, जिला महामंत्री जिला औषधि विक्रेता संघ अमेठी। जो हम लोगों की समस्याएं हैं बड़ी विकराल हैं। हमारे साथ में बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं, ठीक है। हमारी दुकान पे हर समय एक फार्मासिस्ट मौजूद होना चाहिए, भले ही ट्रेन स्टाफ हमारा है, पर फार्मासिस्ट हमेशा अनवरत उसको दुकान पे मौजूदगी उसकी आवश्यक है। पर ऑनलाइन ट्रेड में कभी इस बात का इंस्पेक्शन होता है कि वहां पर फार्मासिस्ट मौजूद है कि नहीं है? कौन लोग ला करके दवाइयां देते हैं? फार्मासिस्ट का दायित्व है कि जब वो दवाई दे तो बाकायदा मरीज को समझावे कि इसको इस तरह से इस समय खाना है। पर ऑनलाइन में कहाँ से ये दायित्व पूरा होता है? सीधे आती है दवाई पैकेट से खोल करके आदमी खा रहा है, किस प्रकार से खा रहा है ये भी नहीं मालूम, और हमारे लिए इतनी पाबंदियां। तो कैसे जो है ऑनलाइन और ये हमारी दुकानें एक तरह से चल सकती हैं? कॉर्पोरेट डिस्काउंट, कॉर्पोरेट खाता चला जा रहा है हर तरफ भाई। एक मुश्त जो है उनका वेयर हाउस बना हुआ है, उनको एक मुश्त जो है पूरा डिस्काउंट दे रहे हैं। बाहरी मार्केट में तो नहीं मिल रहा, कस्टमर देख रहा है कि हाँ वहां पर 30% मिल रहा है, आप 10% दे रहे हैं, मैं वहां लूंगा। तो इस तरह से कैसे एक इकोनॉमी चल सकती है? तो ऐसे में जो लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन आज का सांकेतिक रूप से दे रहे हैं, अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरा हो तो आप लोग आगे की क्या रणनीति तैयार किए हैं? आगे की रणनीति हमारी भी शांतिपूर्ण रहेगी। हम लोग बहुत ही पढ़े लिखे व्यवसायी हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार से देश के हित का कार्य तो हम लोग कर नहीं सकते, पर अपनी बात सरकार तक पहुंचाना, अपने अग्रणी जो हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने संगठन है, उनके माध्यम से हम ये प्रयास सतत करते रहेंगे जब तक हमें इसमें सफलता नहीं मिल जाती। व्यापारी हमेशा एकत्र है, एकजुट है, और व्यापारी एकत्रित रहेगा। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, सांकेतिक रूप से पढ़े लिखे समाज से आते हैं और बिल्कुल सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन करते हैं। नितेश तिवारी, नेशन ऑफ समाचार, अमेठी। औरैया दिव्यापुर मार्ग पर बाइक और बुलेरो की भीषण टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद बुलेरो सवार वाहन छोड़कर फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी। प्रशासन ने समझाकर कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। औरैया जिला न्यायालय ने पेट्रोल डीजल बचाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया। जनपद न्यायाधीश मयंक चौहान ने न्यायिका अधिकारियों और कर्मचारियों से पूल कार, ई वाहन और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है, ताकि ईंधन खपत कम हो सके। अमेठी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने गौरीगंज में छत पर खड़े बच्चे को बुलाकर उससे मुलाकात की। उन्होंने बच्चे से पढ़ाई और खेलकूद के बारे में बातचीत की तथा उन्हें चॉकलेट और टॉफियां दी। राहुल गांधी से मिलकर बच्चे काफी खुश नजर आए। ये दृश्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहा है। मेरा नाम सम्राट में फोर्थ में। किससे बात हुई, क्या बात हुई, किससे मुलाकात हुई? मेरे राहुल सर से मुलाकात हुई। क्या दिया उन्होंने आपको? चॉकलेट। कौन सी दिखाओ? क्या बोले? उन्होंने बस गेम्स के बारे में बात की। क्या क्या बात की? बस यही सर की कौन सा क्या बनोगे ये नहीं पूछा? आपको मिलके कैसा लग रहा है? आप आ जाओ तिवारी जी, आप ऑनलाइन में। ललितपुर मेडिकल कॉलेज में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी करने वाले डॉक्टर की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी डॉक्टर 3 साल तक हृदय रोग विशेषज्ञ बनकर नौकरी करता रहा। मामले का खुलासा उसकी बहन की शिकायत के बाद हुआ था। आज दिनांक 20/5/2026 को कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1422/25, जिसमें कूटरचित दस्तावेज के आधार पर डॉक्टर की नौकरी हासिल कर भौतिक व आर्थिक लाभ प्राप्त करने के प्रकरण के अभियोग में रुपये 25,000 की इनामी अभियुक्ता लवीना सिंह
को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय भेजा गया है। लवीना सिंह द्वारा अपनी सगी ननद डॉक्टर दीपाली गुप्ता व उसके पति अभिनव सिंह द्वारा अपने सगे जीजा डॉक्टर राजीव गुप्ता के शैक्षणिक प्रमाण पत्र MBBS MD की डिग्री प्राप्त कर चिकित्सा व्यवसाय में प्रयोग किया गया। इस अभियोग में डॉक्टर अभिनव सिंह को पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।